अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद फवाद लाइफ स्किल्स के साथ आपकी खिदमत में। और अभी हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है वर्किंग विमेन। कुछ दिन पहले वर्ल्ड वर्किंग विमेन डे गुजरा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें अनक्लियर हैं। बल्कि जब मैंने अपनी कोलीग्स के साथ बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें वो भी इसलिए फेस कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं कि अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। मैं ये वीडियो बात तो हम वर्किंग वुमेन की कर रहे हैं, लेकिन मैं मुखातिब मर्दों से हूँ, उनके साथ जो उनके साथ काम करते हैं और उन वर्किंग वुमेन के साथ जिनके साथ वो घरों पे रहते हैं। बात यह है कि हमारे अहद की वर्किंग वुमेन की ज़िंदगी आसान नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आसान कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करना पड़ते हैं और हमारे लिए वो नहीं है। मसलन उनको घरों से जब ऑफिस जाना होता है, अगर तो अपनी गाड़ी है तो फिर उनको सिर्फ और सिर्फ कम से कम जो बर्दाश्त करना पड़ता है वो है ट्रैफिक जैम में फंसे हुए लोगों की नज़रों को बर्दाश्त करना होता है। उसके अलावा अगर वो चल रही हैं और कहीं पे गलत ब्रेक लग जाए, कहीं पे गलत कट लग जाए तो लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि हाँ लड़की है, इसको क्या पता ड्राइविंग क्या होती है, और फिक्रे उछालते हुए जाते हैं। अगर वो उसको कहीं पे अगर उसको कहीं पे कोई पब्लिक कन्वेंस यूज करना पड़ जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ जाए तो फिर लोगों की नजरें, धक्के, बदतमीजी बर्दाश्त करना पड़ती है। फिर जब वो ऑफिस में आ जाती है तो वो ऑल इज नॉट वेल देयर। अगर तो कॉर्पोरेट का हिस्सा है फिर ठीक है, कुछ कवानीन हैं, कुछ हैरेसमेंट पॉलिसीज हैं जो उसको सेव कर लेती हैं किसी हद तक, लेकिन नजरों को कौन रोके, उस तकलीफ को कौन, फ्लर्ट को कौन रोके जो अनवेलकम्ड है और जो नजर नहीं आ रहा और जिसके वो कंप्लेंट भी नहीं करती। उसके अलावा वहां पे रहते हुए उनको बहुत सारे ही वो काम करना होते हैं जो साथ काम करने वाले मर्दों को करने हैं, क्योंकि अप्रेजल सिस्टम सेम है, क्योंकि हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि विमेन एम्पावर्ड है, गो के वो नहीं है। उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग वैसे ही परफॉर्म करे जैसे कि हम मर्द करते हैं उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए। फिर यही पे काम उसका मुकम्मल नहीं हो जाता। जब वो घर जाती है तो हमारी तवक्कुआत बिल्कुल यही हैं कि वो काम उतना सा तो करे कि जो हमारी अम्मा करती थी या जो पिछली जनरेशन करती थी, जो वर्किंग वुमेन नहीं थी। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खाना भी अच्छा बनाए, रोटियां भी मज़े की हों, उसके अलावा ओढ़ना पड़ोसना भी अच्छा हो, बच्चों की तरबियत भी वो आइडियल सतह पर रह के करे। ये तमाम ख्वाहिशात। अच्छा, फिर हम ये चाहते हैं कि वो माली तौर पर भी हमारा साथ दें। हमने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो वो भी शेयर करे, वो ये सारा काम करे, सास बहू की लड़ाइयों को भी निपटाए और उसको हौसला मंदी के साथ फॉलो जो है एड्रेस करे। ये आसान काम नहीं है। ये सारे काम हमें करना पड़े तो मुश्किल हो जाए। 24 घंटे की जिंदगी में अगर हम मर्दों को ये वाले काम करना पड़े तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो। हम आराम तलबी में ये तो एंजॉय कर लेते हैं कि ठीक है 9 to 5 काम करके शाम को आके खाना पकाए, लेकिन ऊंची आवाज में बात ना करें, अपना कैथारसिस ना करें। खुदारा ये तवक्कुआत मत रखें। हमारी वर्किंग वुमेन बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, सख्त हार्ड वर्किंग है। मुझे ये चीज़ इसलिए मालूम है कि मैं एक वर्किंग वुमेन का बेटा भी हूँ, मैं वर्किंग वुमेन का भाई भी हूँ, मैं एक वर्किंग वुमेन का हस्बैंड हूँ। तो मुझे ये अंदाज़ा है कि ये कितनी टफ लाइफ से गुजरती है। तो कम से कम ये ज़रूर कीजिए, रोज़ाना ना सही, हफ्ते में या महीने में एक बार एक प्यार का अच्छा जुमला उनके साथ बोल दीजिए, उनका शुक्रिया अदा कर दीजिए कि वो बहुत मेहनत करती हैं और ये ज़िंदगी आसान नहीं है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके घरों को सलामत रखे।